लोग समझते ही नहीं है यार। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था कि मार्केट डाउन है, करूँ तो क्या करूँ, उसे समझ ही नहीं आ रहा है। बेसिकली उसको ये जानना था कि बेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज करना है। तो मैंने उसे बोला कि पंचतंत्र में बताया तो था बेयर मार्केट्स के टाइम पे करना क्या है। तो वो हंसने लगा, उसको समझ ही नहीं आया। अरे आप बताओ, मैंने कुछ गलत बोला? पंचतंत्र लिटरली हैज द आंसर टू दिस क्वेश्चन ब्रो। वेट, क्या आपको भी नहीं पता? एनीवे, आप ये वीडियो देखो और इसके बाद कोई भी आपको पूछे कि बेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैनेज करनी है, तो आप उसको बस ये वीडियो दिखा देना। कूल? Around 0.7% currently for the Nifty as well as the mid cap index. Any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%. हेलो, हाय, नमस्ते। दिस इज रिया, योर होस्ट एंड दोस्त फॉर ऑल थिंग्स क्रिप्टो। अगर आपको ये समझना है कि क्रिप्टो वर्क कैसे करता है या फिर ये जानना है कि एनएफटी और मेटावर्स है क्या, तो मैं हूं ना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। हाँ, तो हम पंचतंत्र पे थे। कहानी ऐसे शुरू होती है कि रिटेलर और हॉडलर एक साथ एक घने मार्केट से गुजर रहे थे और दोनों के हाथ में बिटकॉइन से भरी थालियां थी। उस मार्केट में लंबे लंबे एडीए के पेड़ थे, कहीं मैटिक के फ्रूट्स थे और काफी तरीके के ERC20 बुशेस भी थे। इतने खूबसूरत जंगल को देखकर रिटेलर ने सोचा कि काश ऐसा हो जाए कि उसको यहाँ से जाना ही ना पड़े। ऐसे ही हर रिटेल इन्वेस्टर एक बुल मार्केट को देखकर सोचता है, वो भी हमेशा अपने एसेट्स को सिर्फ ग्रीन में देखना पसंद करता है। ठीक वैसे ही हमारी कहानी के रिटेलर भी उस मार्केट की हरियाली को देखकर बहुत ही सरप्राइज थे। वहीं दूसरी तरफ हॉडलर का इस मार्केट से रोज का आना जाना था। वो कई सालों से यही कर रहा था और उसे ये भी पता था कि जितना ये खूबसूरत है उतना ही बियर्स का यहाँ पे खतरा है। जो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं उन्हें ये पता रहता है कि व्हेन द मार्केट गोज अप इट हैज टू कम डाउन, पर क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट काफी लंबे समय से मैनेज कर रहे होते हैं तो उन्हें डर लगना थोड़ा कम हो जाता है। वैसे ही अपनी कहानी का हॉडलर भी बहुत बहादुर था। दोनों बड़े मजे से जा रहे थे कि अचानक ही, जैसे हॉडलर ने सोचा था, उन्हें बेर आता हुआ दिखाई दिया। रिटेलर ने हॉडलर से बोला कि ब्रो, भाग जाना ही सही रहेगा, पर दोनों के हाथ में बिटकॉइन से भरी थाली थी, वो नहीं भाग सकते थे। जब तक हॉडलर रिटेलर को कुछ सलाह दे पाता, वो अपनी बिटकॉइन से भरी थाली लेकर दूसरी ओर भागने लगा। इस बीच कई बिटकॉइन उसकी थाली से गिर गए। जनरली जब भी किसी इन्वेस्टमेंट एसेट में गिरावट आती है या यूं कहें कि उसका बेयर साइकिल शुरू हो जाता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स आर अमंग द फर्स्ट टू गेट बैक आउट। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अपने प्रॉफिट्स डिक्रीज होते हुए नहीं देखना चाहते। कई बार बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अपने सारे पोर्टफोलियो एक ही एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका लॉस भी बहुत ज्यादा होता है इन केस दैट एसेट गोज डाउन। पर दिस इज नॉट हाउ यू शुड इन्वेस्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थोड़ी दूर की सोचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉडलर को भी वहां से भाग जाना चाहिए था, पर हॉडलर ने ऐसे कई सारे बेयर्स का सामना किया है और उसको पता है कि बेयर उसके पीछे ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला। बस अपने हीरो को वही करना था जिसमें वो बेस्ट है, होल्ड। तो बस हॉडलर वहीं अपने बिटकॉइन की थाली लेकर लेट गया। बेयर आया और वो काफी देर तक हॉडलर के चारों ओर घूमता रहा। कई बार हॉडलर को अपनी सांसें भी रोकनी पड़ी, जैसे कि कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करता है ड्यूरिंग सच टाइम्स। बिटकॉइन की हिस्ट्री में वो कई बार 80% से भी नीचे गिर गया, पर फिर भी उसने हर बार एक ऑल टाइम हाई सेट किया। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमेशा ऐसे होगा? वेल, ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम बस ये बता सकते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा कितनी बार हुआ है। अप्रैल 2013 में बिटकॉइन वाज डाउन बाय 83% और तब उसकी वैल्यू $80 पे आ चुकी थी। क्या आपको पता है बिटकॉइन दिसंबर 2013 में कितने वैल्यू पे था? इट वाज $748। ह्यूज, राइट? मार्च 2017-18 में जब बिटकॉइन क्रैश हुआ था, इट्स वैल्यू वेंट डाउन 84% और तब उसकी वैल्यू $4,000 के आसपास थी। पर साल खत्म होने तक BTC ने वापस रिकवर किया और उसकी वैल्यू $5,000 पे आ गई थी। बिटकॉइन के लिए 2011 के $2 से 2021 के $68,000 तक की जर्नी आसान नहीं थी और ना ही आसान थी हॉडलर्स के लिए। पर क्या होल्ड करना ही बेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करने का बेस्ट सोल्यूशन है? Well, this is one of the most effective ways. There are different methods to manage your portfolio while there are such times going on. जैसे कि choose assets with strong fundamentals. हमेशा ऐसे assets आपको choose करने चाहिए जिनकी fundamental बहुत ही strong हो। ऐसे assets जो real life use cases पे based हों और real life problems का solution provide कर रहे हों। उनमें bear market को bear करने का potential होता है।
कई बार आप ये देखोगे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स बेयर मार्केट के टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यूज करके लॉस रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स उतनी ही हो जितने आप लॉस अफोर्ड कर सकते हो। यू शुड नेवर बी ग्रीडी एंड यू शुड ऑलवेज टेक वाइज डिसीजंस। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको अपनी रिसर्च करने के लिए प्रमोट करेंगे। वी मीन डू योर ओन रिसर्च। ऑन दैट नोट, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी बेयर मार्केट सर्वाइव करने में हेल्प करता है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स हमेशा डाइवर्सिफाई रखनी चाहिए। बेयर मार्केट टाइम में आपने देखा होगा कि कई सारे अच्छे कॉइन्स और टोकन्स की वैल्यू गिर जाती है और वो अंडर वैल्यू ट्रेड होने लगते हैं। तो व्हाई नॉट फाइंड एंड रिसर्च अबाउट दोज कॉइन्स एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू दे ब्रिंग टू योर पोर्टफोलियो। और ढूंढने से तो यार भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो अंडर वैल्यूड एसेट्स ही हैं। कमिंग बैक टू द स्टोरी, जब बेयर निकल गया तो हॉडलर आराम से उठकर अपने घर चले गया और रिटेलर जो दूसरी तरफ भाग गया था उसको फिर से अपनी जर्नी शुरू करनी पड़ी और इस बार उसके बैग में उतना ही सामान था जितना वो उठा सकता था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस मॉडर्न डे पंचतंत्र का मॉरल क्या होगा। डोंट वरी इफ यू राइट नाउ द रिटेलर, क्योंकि हॉडलर भी कभी रिटेलर था। आप अपनी रिसर्च खुद से करें और फिर ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। और भी इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल क्रिप्टो कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे और वो भी हिंदी में। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी रिसर्चिंग।